बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। यानी जिस तरह से हमने इससे पिछली वीडियो में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व किया था, अब हम उसी तरह की इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसी तरह से हमने इसमें मैट्रिक्स लिखना है कोएफिशिएंट्स का। कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखने के लिए हम इसके कोएफिशिएंट्स को देखते हैं। जिस तरह से आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो हमारे पास ये वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट नंबर दिया होता है, जिस तरह से ये 3 गिवन है x के साथ, तो 3 ये इसका कोएफिशिएंट है। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम देखें, y के साथ ये -2 को हमने एज ए कोएफिशिएंट लेना है। तो इसी तरह से दूसरी जो इक्वेशन है उसमें ये -2 है और देन ये +3 है। तो अगर हम इनके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसको लेबल कर देते हैं एज ए। तो a इज इक्वल टू कॉलम 3, -2, -2 एंड 3। जी स्टूडेंट्स, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया और ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो देन इसका सलूशन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें। तो जब हम a का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 3, -2, -2, 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 × 3 माइनस -2 टाइम्स -2। ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस नेगेटिव इंटू नेगेटिव +4। तो ये a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। अब ये इक्वल टू 5 है और ये नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आगे हमने प्रोसीड किस तरह से करना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 मैट्रिसेस और लिखने हैं। क्रैमर रूल में यही चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान से देखने वाली है। हमने एक मैट्रिक्स लिखना है ax का, जिससे हमें वेरिएबल x की वैल्यू बाद में फाइंड होगी। तो ax का मैट्रिक्स लिखने के लिए आपने इसी a मैट्रिक्स को लिखना है, लेकिन इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको हमने इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देना है। यानी कि इसका फर्स्ट कॉलम जो है ये 1 2 हो जाएगा और सेकंड कॉलम जो है वो a मैट्रिक्स का ही रहेगा 1 2, और सेकंड इसका यहाँ से हम लेते हैं -2 3, -2 3। तो ये ax मैट्रिक्स है और हमने साथ ही इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेना है। तो ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कॉलम 1 2 -2 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 × 3 माइनस -2 × 2, ये हमारे पास आ जाएगा 3, नेगेटिव इंटू नेगेटिव +4 विच इज़ इक्वल टू 7। अब इसी तरह से हमने इसका ay फाइंड करना है, यानी कि मैट्रिक्स a फॉर y, जिससे हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये इसमें आपने क्या करना है, देखें ax में आपने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया था 1 2 के साथ। अब ay में हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे y के साथ, यानी फर्स्ट कॉलम इसका वही रहेगा 3 -2, 3 -2, और सेकंड कॉलम हम यहाँ से लिखेंगे 1 2। अब हम ay का भी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसका जो ay है ये बन जाएगा 3 -2 1 2, ये 3 × 2 माइनस 1 × -2
ये 3 2s are 6, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2 1s are 2, ये 8 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसका अल्टीमेट गोल जो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो तो यही है कि हमने इनके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें इसका x की वैल्यू किस तरह से आएगी। इसका x जो होगा उसका फॉर्मूला है कि ax, ये x इसके सबस्क्रिप्ट में लिखना है स्टूडेंट्स, के बराबर नहीं लिखना। ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और x की वैल्यू आ जाएगी। ax हमने सॉल्व किया, उसकी वैल्यू है 7, तो ये हम 7 यहाँ पे लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया, वो इसकी वैल्यू है 5, तो ये 7/5 आ गई। आप इसको सिंप्लीफाई करके डेसिमल में लिख दें या ऐसे लिखा रहने दें। इसके बाद हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू सिमिलरली y इसके थोड़ा सा नीचे करके सबस्क्रिप्ट में लिखना है, डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो इसकी हम वैल्यूज इनके पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/5। जी तो स्टूडेंट्स हमारे दोनों वेरिएबल्स x और y की वैल्यू आ चुकी हैं। x इज़ इक्वल टू है 7/5 और y इज़ इक्वल टू है 8/5। समटाइम हम इसको सोल्यूशन सेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एडिशनल है, ये रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर लिखें तो मुनासिब है। अगर आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है तो सोल्यूशन सेट इसका यूं लिखते हैं कि पहले ये ब्रेसेस डालें और ब्रेसेस के अंदर पेरेंथेसिस, यानी कि जिनको आप छोटी ब्रैकेट कहते हैं, और अब चूंकि ये एक्स वाई है तो ये कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि पहले एक्स की वैल्यू लिखोगी 7/5, उसके बाद हम कॉमा डालते हैं और फिर 8/5। लेकिन अगर आप ऐसे भी इसका आंसर लिख देंगे तो ये करेक्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।